तो हम उस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर ये सबसे मुश्किल काम होता है किसी को किसी चीज़ का भरोसा दिला पाना या ये प्रूव कर पाना कि नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। लोग सिरे से खारिज कर देते हैं आपके किए कराए हर मेहनत को। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये बात। मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो आप लोगों को दिया था कि स्टार मेकर पर जब हम सिंगिंग करते हैं, ईयरफोन से सिंगिंग करते हैं कान में लगा करके, उस समय माइक को कई बार हाथ लगाते हैं या किसी कारण से माइक, ईयरफोन का जो माइक होता है उससे सिंगिंग करने में काफ़ी तकलीफ होती है। आप ज़्यादा हिल नहीं पाते हो, चल नहीं पाते हो, वो माइक के को टच करने से या माइक का आपके बॉडी पर रगड़ खाने से कभी कभी खर खर की आवाज़ आती है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमारे पास एक उपाय था कि हम कोई एक्सटर्नल माइक यूज़ करें। हम ईयरफोन से केवल सुने और ईयरफोन के माइक से साउंड रिकॉर्ड ना हो, आपकी आवाज़ रिकॉर्ड ना हो, बल्कि जो एक एक्सटर्नल माइक है उससे आपकी आवाज़ रिकॉर्ड हो जब आप रिकॉर्डिंग करें, सॉन्ग रिकॉर्डिंग करें। परंतु कुछ लोगों ने उसमें कमेंट लिख करके ये कहा कि आपने जो बताया ये झूठ है, ये जो स्प्लिटर मैंने दिखाया था ये स्प्लिटर काम नहीं करता। एक्सटर्नल माइक जो मैंने ये बोला था कि मेरे पास एक बोया का माइक है, इस माइक से मैं सिंगिंग करता हूँ, सिरे से खारिज कर दिया गया कि नहीं, आप गलत बोल रहे हो और ये काम नहीं करता। आप जो सिंगिंग के समय ये ईयरफोन इस्तेमाल करते हैं उसी से रिकॉर्डिंग हो रही है, आप झूठ बोल रहे हो। तो अब हम उस समाज में रहते हैं जहां हमको यकीन दिलाना पड़ेगा। तो मैं आज आपको यकीन दिलाने के लिए ये वीडियो बनाया हूं और आप लोग इसको देखिए। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। प्रूफ करना ज़रूरी है हमारे समाज में। हमारी योग्यता को, हमारे देश में भी हमारी योग्यता को तब आकलन किया जाता है जब हम देश से बाहर जाकर के कहीं से अपने योग्यता को साबित करते हैं और फिर आकर के बोलते हैं देखिए मैं बाहर गया हुआ था, मैं विदेश गया हुआ था, वहाँ पे मैंने ये तीर मारा है, अब आप हमको स्वीकार करो कि मैं भी निशानेबाज हूँ। तो बुरा तो नहीं लग रहा आप लोगों को ये बातें सुन करके? है, ये सच्चाई है। आपने भी अपनी लाइफ में कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि आपको अपनी योग्यता या अपनी जो कुछ भी है आपके अंदर उसको साबित करने के लिए बहुत बड़ी मशक्क़त से गुजरनी पड़ती है आपको, और आप कई बार हताश भी हो जाते हैं। मुझे भी बुरा लगता है कि जब मैं मेहनत करके कोई वीडियो बनाता हूँ और ये सोच करके बनाता हूँ कि इससे आपको फ़ायदा मिले, तो कुछ लोग उसको सिरे से नकार देते हैं कमेंट करके। मुझे पता है उनके कमेंट को कोई तवज्जो नहीं देता होगा, 4 कमेंट करके सोच लेते हैं कि मैंने बहुत बड़ा तीर मार दिया और सब लोग उनके कमेंट पढ़ रहे होंगे। नहीं भाई, आप अगर मैंने कोई चीज़ बताया है तो उसको आप कोशिश करिए, 2 बार कोशिश करिए, 4 बार कोशिश करिए। हो सकता है कि आप कहीं से चूक रहे हो। तो उसी चीज़ को मैं आज इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ कि मैंने स्टार मेकर पर एक्सटर्नल माइक से, कंडेंसर माइक से, एक्सटर्नल सिंपल 150-200 रुपए वाले माइक से, जिससे मैं अभी बात कर रहा हूँ, जो मोबाइल में रिकॉर्ड हो रहा है, ये लगा हुआ है यहाँ पर, उससे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ज़रूरत नहीं है कि बहुत महंगी चीज़ों से हर काम किए जाए। चलिए अब हम अपना चेहरा हटाते हैं और कैमरे को इधर फोकस करते हैं, जिसका प्रूफ मैं आपको देने वाला हूँ। तो भाई ये है मेरा मोबाइल जिस पर मैं स्टार मेकर पर इस बोया माइक से, एक्सटर्नल माइक से मैं रिकॉर्डिंग करूंगा और इस स्प्लिटर का इस्तेमाल करते हुए रिकॉर्डिंग करूंगा। ये स्प्लिटर काम करता है या नहीं करता है ये मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। और ये है मेरा ईयरफोन। इस ईयरफोन को इस स्प्लिटर के एक हिस्से में मैं लगाऊंगा जिससे मेरे को स्टार मेकर की म्यूजिक सुनाई देगी, और इस माइक को, इस बोया के माइक को मैं स्प्लिटर के इस हिस्से में लगाऊंगा जहां ये माइक्रोफोन का निशान बना हुआ है, और फिर मैं इससे रिकॉर्ड करूंगा। सबसे पहले मैं इस माइक को यहाँ पर रखता हूँ और इससे बोल के आपको सुनाऊंगा। और इसका जो ये वाला हिस्सा है, पिन, ये जो पिन है, इस पिन को मैं उस स्थान पे लगाऊंगा जहां पर ये माइक का निशान बना हुआ है। ठीक है, अब ये इनपुट हो गया है और इस ईयरफोन को मैं स्प्लिटर के इस हिस्से में लगाऊंगा जहां पर यह माइक्रोफोन का निशान बना हुआ है। और अब मैं इस स्प्लिटर को अपने मोबाइल के इस स्थान पर इसको सेट करूंगा। सेट करने के बाद सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं कि ये जो मोबाइल में एक इनबिल्ट रिकॉर्डर होता है, वॉइस रिकॉर्डर, ये आपको शायद दिख रहे होंगे।
इस वॉइस रिकॉर्डर पर मेरे को वॉइस रिकॉर्डिंग करनी है। यहाँ पर आपको दिखेंगे लकीरें जब रिकॉर्ड होएगी। जब मैं इसको यहाँ से रिकॉर्ड बटन को ऑन करूँगा तो अभी देखिए ये माइक के सामने मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है। परंतु ज्यों ही मैं इस कंडेंसर के, यहाँ पर मैंने उस वीडियो में ही बताया था कि यहाँ पर एक ये बटन होते हैं जिसमें ये नीचे करेंगे आप तो मोबाइल के लिए रिकॉर्डिंग करने, जब मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो इधर नीचे करके करना पड़ता है, और ऊपर के लिए DSLR कैमरा के लिए। परंतु ज्यों ही आप स्प्लिटर लगाते हैं तो आपको कंडेंसर को ऊपर तरफ पुश करना है। ये जहाँ पर कैमरा लिखा है उस लेवल पर लाना है, वहाँ पर सेट करना है। उसके बाद आप जो कुछ भी बात करेंगे, ये देखिए आपका माइक है, ये आपको लकीरें दिख रही होंगी, रिकॉर्डिंग हो रही होगी मेरी बातें, और इसकी स्ट्रेंथ देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग रिकॉर्डिंग चल रही है। मतलब आपका मोबाइल इस बोया माइक को अब इस स्प्लिटर के द्वारा सपोर्ट करने लगा। अगर आपके मोबाइल में इनबिल्ट जो रिकॉर्डर है वो अगर इस स्प्लिटर के साथ यूज करके, चलिए एक पल के लिए हम यहाँ से ऑडियो वाला खोल देते हैं, ईयरफोन खोल कर अलग कर देते हैं। ये देखिए ये है हमारा बोया माइक और हम इस पर ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और मेरे मुंह के पास बोया का ये माइक है, ये माइक, और आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं ये रिकॉर्डिंग किस तरीके से हो रही है। इसकी लकीरों से आपको समझ में आ रहा है, फ्रीक्वेंसी से। तो जब स्प्लिटर के थ्रू ये हो रहा है तो अब स्टार मेकर पर भी हो सकता है। अब मैं स्टार मेकर ओपन करता हूँ, इसको यहाँ से मैं फिलहाल डिस्कार्ड कर देता हूँ इस रिकॉर्डिंग को। इसके बाद मैं यहाँ से स्टार मेकर पर जाता हूँ, कोई भी एक सॉन्ग मैं यहाँ से लेता हूँ। चलिए इससे पहले कि मैं आपको रिकॉर्डिंग करके बताऊँ, मैं आपको ये सुनाऊँ कि ये जो ईयरफोन है, ये ईयरफोन जब हम यहाँ स्प्लिटर में लगाते हैं, इस स्थान पर जब हम ईयरफोन को स्प्लिटर में लगाते हैं तो उससे मेरे को आवाज़ सुनाई देती है या नहीं, इसको भी मैं यहाँ लगाकर आपको आवाज़ सुना दूँ। और मुझे लगता है कि मैं कोई भी सॉन्ग को अगर यहाँ से प्ले करता हूँ, ये देखिए जब मैं किसी सॉन्ग को यहाँ से प्ले करता हूँ, मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया और मैं इस अपने ईयरफोन के जो स्पीकर है इसको मैं आपके ये जो वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके माइक के पास ले जाता हूँ। संभवतः आपको सुनाई दे रहा होगा कि ये जो स्प्लिटर है, इस स्प्लिटर में ये जो ईयरफोन लगा हुआ है, ये ईयरफोन केवल और केवल आउटपुट का काम करता है, म्यूजिक सुनाई देता है। और ये जो एक्सटर्नल माइक लगे हुए हैं, इसका जो ये इनपुट वाला पोर्शन है, जो माइक वाला पोर्शन है, ये जो माइक का पोर्शन बना हुआ है, ये केवल इनपुट का काम करता है। तो अब मैं फिलहाल इस गाने को इससे रिकॉर्ड करता हूँ और रिकॉर्ड करके आपको सुनाता हूँ। ये दुआ है मेरी रब से, इस सॉन्ग को मैं अभी यहाँ से प्ले करूँगा और उसका शुरुआती थोड़ा सा स्थान जो है ना, गैप है, उस गैप में मैं कुछ बोल करके रिकॉर्ड करता हूँ। रीस्टार्ट। हेलो बंधु, ये देखिए मैं इस पे ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है, और ये म्यूजिक स्टार्ट हो गए हैं और मैं इससे बात कर रहा हूँ। जो कुछ भी सुनाई दे रहा है आपको, ये स्टार मेकर पर ये रिकॉर्डिंग चल रही है। अब मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ इसको। बंद करने के बाद मैंने जो कुछ भी कहा उसको मैं थोड़ा सा आपको सुना दूँ। ये मैं अब स्प्लिटर को इस मोबाइल से अलग करता हूँ और इसको मैं फिनिश अर्ली करके उतना पोर्शन सुन लेता हूँ कि क्या सुनाई दे रहा है। हेलो बंधु, ये देखिए मैं इस पे ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है, और ये म्यूजिक स्टार्ट हो गया है। अब आपने देखा कि इस स्प्लिटर का इस्तेमाल करके मैंने ईयरफोन पे कान में म्यूजिक सुना और इस माइक को अपने मुंह के पास लेकर के मैंने अभी इस गाने का थोड़ा सा हिस्सा आपसे केवल प्रूफ दिखाने के लिए मैंने रिकॉर्ड किया और इस स्प्लिटर के थ्रू इस एक्सटर्नल माइक से बाकायदे के साथ बहुत अच्छी क्वालिटी की रिकॉर्डिंग हो रही है। अब ज़रूरत क्या है इस एक्सटर्नल माइक की? ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मैं भी ज़्यादातर गाने जो है ईयरफोन से गाता हूँ, पर कुछ लोग मेरे को बहुत कई बार लिखते हैं कि मेरे सॉन्ग में खड़खड़ की आवाज़ आती है, घर घर की आवाज़ आती है, न जाने क्या होता है। एक्चुअली वो लोग गाना गाते समय उनको ध्यान नहीं रहता है और वो हाथ से, उंगलियों से कई बार अपने माइक को ईयरफोन के टच करते हैं, जिस कारण से उस प्रकार की आवाज़ें आती हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो एक कंडेंसर माइक का इस्तेमाल करके आप इसको अपने कॉलर में लगा लें, यहाँ कहीं सीने पर वहाँ लगा लें
तो इसको आपको टच नहीं करना पड़ेगा। और इस ईयरफोन से आप केवल कान में लगा के सॉन्ग म्यूजिक को सुने और गाना गाए। क्योंकि ये काफ़ी थोड़ा सा जो कंडेंसर माइक होते हैं इसकी पावर अच्छी होती है तो रिकॉर्डिंग भी अच्छी होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अभी अभी जस्ट सुना होगा कि मैंने इस स्प्लिटर का इस्तेमाल करते हुए और इससे म्यूजिक सुन करके और इससे मैंने स्टार मेकर पर रिकॉर्डिंग किया है इस कंडेंसर माइक से। तो ये जो स्प्लिटर को लेकर के लोग अनाप शनाप बातें करते हैं और बोलते हैं कि स्प्लिटर काम नहीं करता है, कंडेंसर माइक काम नहीं करता है, तो ये गलत बात है। एक्चुअली जो ऐसा बोलते हैं उनको सेटिंग करना नहीं आता है, उसको सेट करना नहीं आता है। तो कृपया आप ऐसे लोग जिनको ये सब चीज़ें बहुत जल्दी से उत्तेजित हो जाते हैं और कोशिश नहीं करते हैं, तो लोगों को गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। ये स्प्लिटर जो है मैंने अमेजन से मंगवाए थे और इसी का लिंक मैंने आपको वीडियो में अपने दे रखे हैं। पहले जो हमने वीडियो डाले हैं इसी स्प्लिटर का लिंक मैंने दे रखा है वीडियोस में। लोगों ने मंगाए हैं, लोगों ने वापस भी किए हैं, कई लोगों ने बोया मंगाकर उसको रिटर्न भी किया अमेजन में कि काम नहीं करता है। कोई बात नहीं, आपसे नहीं हुआ, आपने वापस कर दिया। पर जो है ये स्प्लिटर भी काम करता है, ये बोया माइक भी काम करता है, इस प्रकार की कोई भी एक्सटर्नल माइक काम करता है स्टार मेकर की रिकॉर्डिंग करने में। ये मैंने आपको प्रूफ के साथ बताया। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के थ्रू मैंने प्रूफ दे दिया है। स्प्लिटर एंड एक्सटर्नल माइक के द्वारा आप स्टार मेकर पर सिंगिंग कर सकते हैं, इत्मीनान के साथ कर सकते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के कर सकते हैं। मैंने किया है, मेरे स्टार मेकर आईडी पर जाकर के आप देख सकते हैं कि मैंने कई सॉन्ग इसी बोया माइक से रिकॉर्ड किया। मैंने लिखा है उसके डिस्क्रिप्शन में, प्लस किसी को मैंने कंडेंसर माइक से किया है। पर ये उन लोगों के लिए है जो बहुत देर तक गाते हैं, बहुत देर तक लाइव करते हैं, या है ना, बहुत देर तक लाइव सिंगिंग करते हैं। ये उनके लिए है कि आप कोई एक्सटर्नल माइक इस्तेमाल करें ताकि बार बार आपको ईयरफोन छूना ना पड़े और आप इत्मीनान से बैठ करके गा सके लाइव। इस ईयरफोन से केवल आप म्यूजिक सुने जो भी आप लाइव गाने जा रहे हो। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।